10:13 AM 4 नवंबर 2025। तो भाई एक टाइम था जब लस्ट, काम को छोड़ने की बात कोई करता था तो हाँ पता चलता था, हाँ भाई छोड़ना चाहिए, ये सब गलत है, टाइम वेस्ट है। क्योंकि आज के ज़माने में 2025 में ये टाइम वेस्ट भी है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लड़कियों के पीछे करोड़ों लोग नहीं थे। अब आप भी एक लाइन में लगोगे तो बहुत टाइम वेस्ट है। उन लोगों के बाद आपकी बारी आएगी, उनके बीच में आएगी, पता नहीं आपकी बारी कब आएगी, बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आज टाइम वेस्ट भी है और गलत और वो सब तो था ही हमेशा से। अपने लक्ष्य से भटक जाओ, और भी बहुत सारे इसके कॉन्स है, ठीक है, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। और प्रेम तो वैसे भी है ही नहीं, कहीं पे स्वार्थ ही स्वार्थ है। तो जब भी कोई लस्ट को छोड़ने की बात करता था तो हाँ पता चलता था ये सब गलत है, लेकिन छोड़ने में एक नुकसान लगता था कि यार जो मज़ा है वो नहीं मिलेगा। और पता था गलत है, लेकिन मन से कभी संकल्प नहीं किया कि हाँ छोड़ दूंगा। हमेशा मन में ये संकल्प था, मौका मिलेगा तो करूँगा, मौका मिलेगा तो लड़कियों के पीछे भागूंगा, मौका मिलेगा तो सब करूँगा, ठीक है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है मतलब हमेशा नुकसान लगता है, क्यों छोड़ूं। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है कि क्यों छोड़ूं, क्या फ़ायदा छोड़ने का, और क्या नुकसान है करने में, लड़कियों के पीछे भागने में, या जो भी है। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि इतना मज़ा आता है छोड़ने में, लड़कियों को इग्नोर करने में। जैसे कोई लड़की जा रही है यहाँ से, उसकी तरफ देखना भी नहीं, इस पावर में। असल में लड़कियाँ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, हम इस तरफ देख भी नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि अंदर एक ताकत है जो लस्ट को रोक रही है। जाहिर सी बात है ना, एक एक ताकत है जो लस्ट के ऊपर भारी पड़ रही है। जो लड़की मुझे अट्रैक्ट कर सकती थी, वो अट्रैक्शन हार रही है एक ताकत के आगे। वो ताकत जब अंदर आती है, इतना ताकतवर महसूस होता है, इतना गर्व महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है। अब ताकत में आनंद आता है ना। अब जिम में आप बॉडी बनाते हो या वज़न उठाते हो, या सपोज़ आप पे कोई वर्दी है या कोई पोस्ट है जिसमें पावर है, या मिनिस्टर हो, जो भी पावर है उसमें मज़ा आता है ना उसको भोगने में, है ना। तो वैसी सोचो, एक अंदर एक ताकत है जो हर कामना को हराते जा रही है। सोचो कितना आनंद होगा। आज वो स्थिति है कि उस ताकत के आनंद में मैं रहता हूँ, और इतना मज़ा आता है उन सबको इग्नोर करने में। इंसल्ट की बात नहीं कर रहा, लड़की आएगी, हाय हेलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा हेलो के बाद हम पूछते हैं ना कैसे हो, जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ, वो नहीं, वो नहीं है अब कहीं भी। हाय हेलो जी, उधर से कोई रिप्लाई नहीं, यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं, ख़त्म बात। पहले ऐसा होता था, जैसे मोस्टली ऐसा ही होता है। अब मैं लड़का हूँ भाई, मेरे को सब पता है, सब काम करे हैं, सिंपिंग भी करी है। लड़कियाँ सिर्फ रिप्लाई करती है, इंटरेस्ट नहीं लेती, बात नहीं करती, जो हम पूछते हैं उसका रिप्लाई कर देती है, बात ख़त्म। हम कॉन्वर्जेशन में एफ़र्ट डालते हैं, लेकिन अब वो एफ़र्ट लग ही नहीं पाता मुझसे, मैं डाल ही नहीं पाता। अब लड़की एफ़र्ट डाल रही है तो ही बात, तो मैं रिप्लाई करता हूँ सिर्फ, कि बस रिप्लाई कर दिया, बात ख़त्म कर दी, हाँ जवाब दे दिया, इंसल्ट भी नहीं हुई, सारी बात ख़त्म। अब लड़कियों की आदत तो है नहीं एफ़र्ट डालना, ना ही उनकी आदत है पीछे पड़ना, कि किसी बंदे में स्पेशली इंटरेस्ट लेना। तो वो लेती नहीं, इधर से मैं नहीं लेता, बात ख़त्म। मतलब मेरे से अब हो नहीं पाता पीछे पड़ना, क्योंकि वो जो ताकत है वो मेरे लस्ट को इतना दबा रखा है, उसने इतना हरा रखा है, मेरी कामनाओं को, मेरी इच्छा को, पीछे भागना, इन सब, मतलब सबको इतना दबा रखा, और इतना ताकतवर महसूस होता है अंदर से कि मैं बता नहीं सकता। और आज इसमें मज़ा है। कल को मुझे लस्ट को छोड़ने में नुकसान लगता था, और लगता था कि यार वो मज़ा नहीं मिल पाएगा, उस मज़े को कैसे जाने दूँ, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा तो अगर वो मज़े नहीं लिए तो जवानी में।
लेकिन मज़े की ही तो बात है। और मैंने कोई मज़े नहीं छोड़े, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने कोई संकल्प नहीं लिया था कि हाँ ये मज़े छोड़ दूंगा। यानी कि मैंने मन से कुछ नहीं छोड़ा था, मन से मैं मज़े फुल ले रहा था और अभी भी मज़े में ले रहा हूँ। तो मज़ा तो कभी भी नहीं छोड़ा ना, तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। बस बात यह कि तब मज़ा किसी और चीज़ में था, अब मज़ा किसी और। मज़ा ही तो लेना है, मज़ा ही तो लेना है, मज़ा ही तो लेना है सबको। लस्ट में क्या है? मज़ा है, मज़ा ही तो लेना है, मज़ा ही ले रहा हूँ। बस उस लस्ट का मज़ा ही ले रहा हूँ, उस ताकत का मज़ा ले रहा हूँ। और जब वो लस्ट को दबाती है ना, जब वो उसको मसलती है पैरों से, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतना इतना आनंद अंदर से इतना भर चुका हूँ ना मैं, इतना जैसे छाती ऐसे फूल जाती है ना, ऐसे ऐसे चलता हूँ पता है रास्ते में, सच बता रहा हूँ। देखो यार, मैं ना ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया एकदम एक फैमिली को, अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, या बराबर एज या बड़ा कोई भी हो, मतलब एकदम फैमिली मेम्बर, एकदम एक एक सब, क्या कौन सा रिश्ता बताओ, एक गुरु की तरह, कि अपना पूरा एक्सपीरियंस सब कुछ पर्सनल निजी विजी सब बता रहा हूँ मैं, बस तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए बस। तो इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं है अपनी खामियां बताने में या पहले मैं कैसा था, तो इसलिए मैं दिल खोल के बता रहा हूँ। पता नहीं क्या बात कर रहा था मैं, लेकिन बात यह है कि अब जिस तरह से मैं चलता हूँ ऐसे छाती फुला के, जो सोच के मैं चलता हूँ अपने अंदर, जो अंदर से आनंद आता है, जो मज़ा आता है कि भाई मैं इन सब को जीत चुका हूँ, मैं इस कामना को जीत चुका हूँ, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ, इस लस से जीत चुका हूँ। बहुत आनंद आता है। आनंद ही तो चाहिए ना सबको, मज़ा ही तो चाहिए। बहुत मज़ा आता है, इसमें भी बहुत मज़ा है, और इसमें उससे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि अब मैंने वो मज़ा देखा, वो मज़ा करा, अब ये मज़ा देख रहा हूँ, ये मज़ा कर रहा हूँ। तो मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ, आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी एक मज़े में हो। ये वाला मज़ा एक बार लेके देखो। बस यही, इस मज़े को लेने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस मज़े को लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है ना। पीछे भागना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, टिंडर डाउनलोड करना पड़ता है, एफर्ट डालने पड़ते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें भी बहुत मेहनत है। और उसमें पक्का भी नहीं है कि फिर मज़ा मिलेगा या नहीं। इसमें एक बार मेहनत करी, गारंटीड मज़ा मिलेगा। उसमें मेहनत करने के बाद अगर मज़ा मिला तो ज़रूरी नहीं हो मज़ा टिकेगा, वो जा भी सकता है, फिर दोबारा मज़े के लिए फिर मेहनत। इसमें एक बार मज़ा मिला तो कभी नहीं जाता, ज़िंदगी में कभी नहीं जाएगा, ज़िंदगी भर रहेगा। क्योंकि अब आप वो मज़ा कर रहे हो, अब आप जीत का मत, जीत एक बार जीत गए आप। पहले आप लस्ट को, उसको पूरा करके जीत रहे थे। लस्ट आया, उसको आपने पूरा किया, शांत किया, ख़त्म, फिर लस्ट आ गया। अब आप लस्ट को जीत चुके हो, लस्ट को ही जीत चुके हो अब ये जीत का मज़ा है। समझ रहे हो? जैसे जैसे गाड़ी है कोई, आप गाड़ी की इसे, आपको गाड़ी चलाने का मन हुआ, आपने किसी से रेंट पे गाड़ी ले ली, जूम से या car.com या जो भी है, पैसे दिए गाड़ी ले ली, मन शांत हो गया। फिर मन किया, पैसे दिए गाड़ी ले ली, मन शांत हो गया। लेकिन अब आपने गाड़ी समझ लो खरीद ली गाड़ी, और वैसे 15 साल में एक्सपायर हो जाती है, समझ लो आपने ज़िंदगी भर के लिए कोई गाड़ी खरीद ली। ये समझ लो जैसे आप रेंट पे रहते हो, अब आपने मकान खरीद लिया। समझ रहे हो? अब आपको बार बार हर महीने रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ख़त्म, अब घर की टेंशन ख़त्म, अब कोई सुनाएगा नहीं आपको। अब आप छाती चौड़ी करके अपने घर में सो सकते हो, किसी भी दीवार पे कोई भी कील ठोक सकते हो। अपना मकान होने का जो मज़ा है, ऐसा मज़ा समझ लो कि अपने अंदर ही आनंद है। अब बाहर नहीं जाना, अपने अंदर ही आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत मज़ा है। हाँ, लस्ट को कैसे जीते इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और भी 100 तरीके हो सकते हैं। मैंने उस तरीके से काम करा था। और सब कुछ सच बताऊँ तो सारी भगवान की देन है, हर चीज़ भगवान की देन है। ऐसा नहीं कि घमंड ना है इसलिए बोल रहा हूँ, अहंकार ना जमा हो जाए, मैं चीयो ना हो जाऊँ, नहीं। सच में जब से मैंने उसका हाथ पकड़ा है, जब से उसने मेरा हाथ पकड़ा है, जब से उसने सर पे हाथ रखा है, तभी से सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं उसको मजबूरन उसको क्रेडिट देना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ खास मेहनत नहीं करी, मैंने सब कुछ अपने चैनल पे बता ही रखा है। और लस्ट को
मसलने का मज़ा ही अलग है भाई। ये बहुत ही मतलब हमेशा से ये हमें मसलता था, कैसे मजबूर करता था ना, इसको दबाने का अलग ही मज़ा है। बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। मतलब सोचो यार, उससे ज़्यादा मज़ा, दुनिया काम के पीछे भाग रही है, काम में सबसे ज़्यादा मज़ा है, लस्ट से सारी एडवर्टाइजिंग और सब कुछ इसी के पीछे। मतलब लड़कों को तो, आदमियों को, मर्दों को तो इसी से पूरा कंट्रोल कर रखा है पूरी दुनिया ने, इसी धागे से, बस इस एक धागे से। और मैंने उस धागे को काट दिया, मैंने उस धागे को काबू कर लिया, मैंने उस धागे को जीत लिया। समझ रहे हो मेरी स्थिति, समझ रहे हो? मैं उससे भी ज़्यादा मज़े ले पा रहा हूँ किसी और चीज़ में, उसको काबू करने में। बहुत मज़ा है, एक बार करके देखो यार। नारायण, नारायण।